वेलकम टू श्रेष्ठ एकेडमी। मध्य प्रदेश पीएससी ने जीपीएस को मुख्य परीक्षा के सिलेबस में शामिल किया है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। यह एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसका प्रयोग किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताना होता है। जीपीएस का सबसे पहला उपयोग अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट में सेना के लिए किया गया था। उस समय जीपीएस आम लोगों द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, गैर कानूनी था ये। 1995 से इसको सार्वजनिक उपयोग के लिए आज्ञा मिली है। जीपीएस कैसे काम करता है? जीपीएस से लोकेशन का पता लगाने के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। 3 चीज़ें कौन सी? पहला है जीपीएस सैटेलाइट। जीपीएस सैटेलाइट एक जीपीएस 4 सैटेलाइट से जुड़ा हुआ होता है। ये सैटेलाइट ही पोजीशन को बताने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। ये हमारे फ़ोन से भेजे गए सिग्नल के कोऑर्डिनेट रिकॉर्ड कर लेता है। दूसरी चीज़ क्या है? ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन इसका उपयोग इसकी कार्यशैली को नियंत्रित या निगरानी करने के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि ऑर्बिट से सैटेलाइट्स के विचलन और साथ साथ जीपीएस टाइमिंग टॉलरेंस लेवल के भीतर है, ये सुनिश्चित करता है। तीसरी चीज़ है जीपीएस रिसीवर। रिसीवर क्या है? हमारा मोबाइल जो हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं या गाड़ियाँ जिसमें हम जीपीएस लगा देते हैं तो वो जीपीएस रिसीवर होता है। यह रिसीवर हमारे फ़ोन या गाड़ियाँ होती हैं जहाँ से जीपीएस का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा फ़ोन या कोई भी गाड़ी जिससे आप जीपीएस का प्रयोग करना चाहते हैं वो रिसीवर की तरह काम करता है। रिसीवर क्या करता है? सबसे पहले अपने नज़दीकी 4 सैटेलाइट्स जोड़ता है और जोड़ने के साथ ही सैटेलाइट इसके कोऑर्डिनेटर को वापस फ़ोन तक भेज देते हैं जिससे लोकेशन का पता चल जाता है। नेविगेशन कैसे होता है ये बात करते हैं। जब जीपीएस रिसीवर को सिग्नल भेजता है, जब लोकेशन बार बार चेंज होती है तो नेविगेशन कैसे होता है? नेविगेशन का मतलब होता है आपकी लोकेशन आपके साथ बदलती रहेगी। इसके लिए मैप में हर सेकंड ऑटो रिफ्रेश का उपयोग किया जाता है। हर सेकंड ऑटो रिफ्रेश। जब ये हर सेकंड ऑटो रिफ्रेश होता है तो आपकी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह बदलने पर ये उसी सेकंड नया कोऑर्डिनेट आपको भेज देता है जिससे आपको लगता है कि ये आपके साथ ही चल रहा है। जीपीएस का उपयोग क्या है? जीपीएस का उपयोग पहला तो है लोकेशन का पता लगाने के लिए। लोकेशन का पता लगाने के लिए जीपीएस की सहायता से आप लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक जगह ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर आप पहले कभी गए नहीं हो, जैसे हम मोबाइल में लगा लेते हैं तो हमें रास्ता ये दिखाता है। पहला उपयोग तो ये हो गया। दूसरा है पालतू जानवर को ढूंढने के लिए। जैसे जानवर कोई भी है, अपना डॉगी है या और कोई भी जानवर है, तो उसके गले में हम बेल्ट में जीपीएस लगा देते हैं तो उससे उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। चोरों से बचाव के लिए जब हम गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है तो गाड़ी को चोरी से बचा जा सकता है। जीपीएस के द्वारा गाड़ी को ट्रेस किया जा सकता है। किसी दुर्घटना के वक्त ये देख लीजिए, किसी दुर्घटना के वक्त जब हम मान लो आप किसी दुर्घटना इमरजेंसी के शिकार हो गए हैं तो ऐसी हालत में तुरंत मदद के लिए आप इमरजेंसी नंबर डायल करते हैं। जब हम इमरजेंसी नंबर डायल करते हैं तो आपकी लोकेशन को बिना दिए ही आप तक पहुंचने में सक्षम होती है आपातकालीन दल। तो हमारी लोकेशन जब इमरजेंसी नंबर डायल करते हैं तो हमारी लोकेशन ऑटोमेटिक उन तक पहुंच जाती है और फिर वो हमारी लोकेशन से हम तक पहुंच सकते हैं। तो ये जीपीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। इसका ट्रैकिंग आपने अक्सर देखा होगा कि चोर को पुलिस ट्रैक कर ढूंढ निकालती है। ऐसा इसलिए हो पाता है कि उनके किसी भी सामान पर ट्रैकर लगा दिया जाता है जिससे पुलिस को चोरों की लोकेशन की खबर मिलती रहती है। तो ये जीपीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं।